Hello, dear students, how are you? In this video, we are about to study 9th standard, a topic velocity time graph for non-uniform accelerating motion. असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ. असमान त्वरित गति हेतु वेग समय ग्राफ. अब पहला प्रश्न यही है कि गति तो आप जानते हैं, त्वरित क्या है? त्वरित का तात्पर्य है एक्सीलरेटेड. एक्सीलरेटेड मीन्स इसका कहीं ना कहीं रिलेशन एक्सीलरेशन से है, त्वरण से है. और त्वरण का मतलब है वेग का बढ़ना, यानी कहीं ना कहीं आपकी गति इस प्रकार से होगी जिसमें वेग में वृद्धि होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगा. लेकिन एक आगे एडजेक्टिव है असमान रूप से, अर्थात वृद्धि तो हो वेग में लेकिन असमान रूप से हो, नॉन यूनिफॉर्मली. यानी अगर सही शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें तो अगर कोई गतिमान पिंड है, अगर वो जैसे एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन अगले एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाए, फिर अगले एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड हो जाए. ध्यान दें इस चीज को, यहां से यहां में 8 की इंक्रीजिंग हुई, टाइमिंग 1 सेकंड, लेकिन यहां से यहां में कितने की इंक्रीजिंग, 3 की वृद्धि हुई, जबकि टाइमिंग कितना ही मिला, 1 सेकंड. जब समान समय अंतराल में वेग में जो वृद्धि हो वो असमान रूप से हो तो ऐसी गति असमान त्वरित गति है. वृद्धि तो होता है, वेग तो बढ़ता है, लेकिन असमान रूप से. ऐसी स्थिति में जो खींचा गया ग्राफ है वो सरल रेखा नहीं होता, वो एक वक्र होता है. आइए आपको दिखाते हैं कैसे वो एक वक्र होता है. वेग और समय के बीच अगर ग्राफ खींचे तो ध्यान दीजिए कैसे. जैसे ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी, और मैंने आपसे कहा है कि वृद्धि असमान रूप से होगी. असमान रूप से का मतलब समयांतराल तो समान होगा, लेकिन उस समयांतराल में जो वेग में वृद्धि होगी वो समान नहीं होगी, घटेगा नहीं, क्योंकि त्वरण है, एक्सेलरेशन है. लेकिन वृद्धि असमान होगी, कभी 5 बढ़ जाएगा, कभी 7 बढ़ जाएगा, कभी 1 ही बढ़ेगा. सो नाउ टेक द सेम टाइम एंड द वेलोसिटी इंक्रीजिंग द फर्स्ट टाइम, दैट इज v, and next time, that is time interval t, and for same time the increment in velocity is not v, that is v dash, that's a difference from the initial state. अब की बार जो वेलोसिटी में इंक्रीजिंग हुई वो v नहीं थी बेटा, वो कितनी थी, v डैश हो गई. फिर मैंने टाइमिंग, फिर मैंने एक काम करें, इसको आप ट्रेस करते चलें कर्व को, फिर देखें इनको भी ट्रेस करें. फिर देखें बेटा, मैंने टाइम इंटरवल सेम दिया है, बट द इंक्रीमेंट इज नॉट सेम, दैट इज मोरेबल. इस बार जो वृद्धि हुई आप देखें टाइम सेम है लेकिन वृद्धि ज्यादा हुई है. मैंने कहा ना इर्रेगुलरली जो है इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सीलरेशन मैंने बोला हुआ, एक्सीलरेटिंग मोशन, त्वरित गति. Now next time the timing is same t, लेकिन जो इंक्रीजिंग हुई वो बहुत थोड़ी सी हुई.
नाउ ट्रेस दिस, meet all the point, this is, क्या सीधी रेखा मिली वक्र पर? नहीं। असमान त्वरित गति के लिए जो वेग समय ग्राफ है वो एक वक्र है, और ऐसी परिस्थिति में अगर हम आपसे ये कहें कि जरा सा इस वक्र के किसी भी पॉइंट पर जरा हम स्पर्शी खींचे, टेंजेंट ड्रा करें, ऐसा भी हो सकता है। किसी एक पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करें, दिस इज एंगल θ1, लेट्स कंसीडर। आप यहां से ऐसे लंब गिरा दें, जरा निकालें तो tan θ1 का मतलब लंब बटे आधार। मैंने इस पॉइंट पर निकाला, दैट इज ए पॉइंट। प्रवणता ही तो है बेटा, ये लंब है, ये आधार है। वास्तव में ये समय अक्ष पर है तो ये समयांतराल है, और ये वेग अक्ष पर है, ये वेग परिवर्तन है, ये वेग परिवर्तन है, और ये समयांतराल है। आप इसको त्वरण कह सकते हैं। जरा किसी नेक्स्ट, यानी इसने क्या दिखाया? त्वरण दिखाया। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता, जरा कोई और पॉइंट ले लें, इस पर खींच के देख लें, ये एंगल वही नहीं है जो एंगल ये है। और आप देखिए, अगर लंब गिराते हैं, क्या ये वही लंब है? यही वाला अलग लंब है। यानी आपने पॉइंट बदल के ए से बी कर दिया तो जो स्पर्शी खींचने पर कोण मिला वो कोण भी बदल गया। जरा इस बार प्रवणता निकालें, आप देखिए इस बार वेलोसिटी में चेंज डिफरेंस है, पहले जैसा बराबर नहीं है। दैट इज, लेट्स कंसीडर डेल्टा वी डैश, एंड द टाइम इंटरवल इज आल्सो डिफरेंस बेटा, दिस इज टी डैश। क्या ये वही वाला समय है? ये कम है बेटा और ये ज्यादा है, यानी समयांतराल भी चेंज हो गया। और ये वेग परिवर्तन की दर त्वरण ही तो है, यानी त्वरण भी चेंज हो गई अगर सब कुछ चेंज हो गया। यानी असमान गति के लिए, असमान त्वरित गति के लिए वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्शी खींचने पर आपको अलग अलग कोण मिलता है, और अलग अलग कोण मिलता है तो इसका मतलब अलग अलग प्रवणताएं भी मिलेंगी, और अलग अलग प्रवणताएं अलग अलग त्वरण को प्रदर्शित करेंगी। यानी असमान त्वरित गति के प्रत्येक बिंदु पर त्वरण बदल जाता है। हर बिंदु का एक अपना विशेष त्वरण है। ऐसी त्वरण को जो हर बिंदु पर बदल रहा है, जब किसी एक क्षण पर उसका त्वरण, किसी एक निश्चित क्षण पर उसका त्वरण निकालेंगे, वो अलग अलग मिलेगा। अगले सेकंड बदल जाएगा, फिर अगले सेकंड बदल जाएगा। ऐसे बदलते हुए त्वरण को जब आप किसी एक पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो उसको तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना। ये रही आपकी असमान त्वरित गति के बारे में संपूर्ण बात। ओके बेटा, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।